अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। आज हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं MS वर्ड की एक नई क्लास के साथ। और आज हम देखने वाले हैं पेज लेआउट के अंदर ब्रेक, लाइन नंबर और हाइपनेशन। इनका इस्तेमाल हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आप देखेंगे आपके सामने यहाँ ब्रेक पेज है। इसका मतलब ये है कि जैसा कि हमने यहाँ पर ये मैटर कुछ टाइप किया हुआ है, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि यहाँ से जो ये ब्लॉक्स लिखा हुआ है इसके बाद कुछ और मैटर हम टाइप यहाँ पर कर दें, तो यहाँ पर हम पेज ब्रेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ लोग यहाँ पर जो इस्तेमाल करते हैं वो एंटर बटन का जो है इस्तेमाल करते हैं और एंटर बटन के ज़रिए इस वाले नीचे वाले पैराग्राफ को ये जहाँ से वो चाहते हैं इतनी जगह इसके अंदर खाली कर लेते हैं। लेकिन उसके अंदर एक दिक्कत आती है। क्या दिक्कत आती है वही हम देखने वाले हैं। जैसा हमें ये जो पैराग्राफ हमारे सामने है इस पैराग्राफ को हमें नीचे करना है और यहाँ कुछ और लिखना है। उसके लिए बाज़ लोग क्या करते हैं तो यहाँ पर आएंगे और आने के बाद एंटर बटन के ज़रिए इसको नीचे जो है खिसका देते हैं और ये दूसरे पेज पर आपके सामने यहाँ पहुँच चुका है। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या आएगी, जैसे ही अब आप यहाँ पर टाइप करना कुछ भी शुरू करेंगे, ठीक है, जैसा कि हम यहाँ से इसको एक कॉपी कर लेते हैं, इसको नीचे करेंगे और यहाँ से ही हम 3 लाइन को कॉपी करेंगे। Ctrl+C से कॉपी करेंगे, नीचे आएंगे और Ctrl+V के ज़रिए हम जो है पेस्ट करेंगे। तो यहाँ जैसे ही हमने इसके अंदर पेस्ट किया तो अभी आप यहाँ पेज नंबर 2 पर देखिए तो यहाँ पर इसने जगह को जो है यहाँ पर पेज नंबर 2 पर आप देखेंगे तो यहाँ देखिए इसने जगह को छोड़ दिया है। यानी जहाँ पेज से बिल्कुल मिलकर आना चाहिए था बल्कि ये इससे पेज से जो है थोड़ा सा हट चुका है। तो ये दिक्कत हुआ करती है इस तरीके से अगर एंटर बटन के ज़रिए आप जगह खाली करते हैं। Ctrl+Z के ज़रिए हम यहाँ पर अभी बैक आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा इस्तेमाल होता है क्या, हमारा इस्तेमाल होता है यहाँ पर ब्रेक पेज। तो उसके लिए अब आप यहीं पर आ जाइए, यहाँ से पेज को ब्रेक करना है, क्लिक कर लीजिए और यहाँ से ब्रेक पेज इस पर आ जाइए और यहाँ ये जो सबसे शुरू में है बस इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये जगह आपकी पेज नंबर 1 की खाली हो चुकी है और ये सारा मैटर अब आपका यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो ये सारा मैटर आपका, ये पहले से जो है यहाँ पर दिक्कत थी तो इस वजह से ऐसा दिखा रहा है फिलहाल। अब अगर आप यहाँ पर कुछ टाइप करेंगे या कुछ कॉपी करके रखेंगे तो वो नीचे जो पेज नंबर 2 पर आया हुआ है उसके अंदर कोई बदल यानी परेशानी उस पेज के अंदर नहीं आने वाली है। जैसे पर यहीं पर आ गए हमने और यहाँ से हम करके दिखाते हैं आपको Ctrl+V के ज़रिए पेस्ट, और एक और हम Ctrl+V के ज़रिए पेस्ट कर रहे हैं यहाँ से। तो अभी देखिए आप नीचे बिल्कुल जैसा आपका मैटर था बिल्कुल इसी तरीके से लगा हुआ है, इसके अंदर कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आई है। तो ये है इस्तेमाल पेज ब्रेक का। तो इसके अलावा अगर आपको देखना है यहीं पर ब्रेक के अंदर कॉलम ब्रेक, तो यहाँ पर आप कॉलम को भी ब्रेक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये हम एक पैराग्राफ है और ये दूसरा पैराग्राफ, इन 2 को जो है हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ कॉलम में आएंगे और यहाँ से इसके 2 कॉलम बना लेते हैं। अब हम चाहते ये हैं कि ये जो मैटर है यानी होम टैब के बाद में जो ये मैटर है, ये जो 2 लाइन आ रही है हमारे सामने नीचे वाली लाइन, ये दूसरे कॉलम के अंदर चली जाएं इसमें और यहाँ से इस पेज पर ब्रेक लग जाए। तो बस यहीं पर आ जाइए और यहाँ पर आने के बाद आप ब्रेक पर आ जाइए और यहाँ से आप कॉलम क्लिक कर लीजिए। जैसे ही कॉलम पर क्लिक करेंगे तो अभी देखेंगे इस कॉलम के अंदर सिर्फ यही होम टैब तक बाकी रह गया और बाकी मैटर हमारा यहाँ पर आ चुका है। तो अगर इसका इस्तेमाल करना है तो इसका इस्तेमाल आप यहाँ पर इस तरतीब से कर सकते हैं। Ctrl+Z के ज़रिए हम यहाँ पर बैक जा रहे हैं। ब्रेक के अंदर अगर आप देखेंगे टेक्स्ट रैपिंग, इसका क्या मतलब है। टेक्स्ट रैपिंग का मतलब ये है जैसा कि मिसाल के तौर पर आप यहाँ देखेंगे डॉक्यूमेंट एक लफ्ज़ लिखा हुआ है। हम ये चाहते हैं कि ये जैसे डॉक्यूमेंट जो है अलग लाइन में आ रहा है और टेक्स्ट अलग लाइन में आ रहा है, इन दोनों अल्फाजों को, डॉक्यूमेंट को भी और टेक्स्ट को भी हमें एक ही लाइन के अंदर रखना है। तो आप यहाँ पर इस तरीके से कर सकते हैं। आप यहाँ पर कर्सर रखिए अपना और फिर उसके बाद यहाँ से ब्रेक में आ जाइए और यहाँ से टेक्स्ट रैपिंग पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो अभी देखिए ये डॉक्यूमेंट टेक्स्ट उसी लाइन के अंदर आ चुका है जहाँ टेक्स्ट लिखा हुआ है। पहले आपके सामने ये इस तरतीब से था, डॉक्यूमेंट इसका यहाँ पर था, लेकिन अभी आपके सामने ये उस तरतीब से हो चुका है, यानी डॉक्यूमेंट और टेक्स्ट दोनों एक जगह हो चुका है। तो यहाँ पर ये टेक्स्ट का इसका जो है टेक्स्ट रैप का इस्तेमाल है। अगर ये इस्तेमाल करना है तो आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ सबसे और बेहतरीन चीज़ जो है वो ये है यहाँ पर सेक्शन ब्रेक। सेक्शन ब्रेक का क्या मतलब है। सेक्शन ब्रेक का मतलब ये है, मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर लिख रहे थे MS वर्ड के बारे में,
ठीक है। MS वर्ड के बारे में आप लिखते रहे, आपने 1 पेज पर लिखा, 2 पेज पर लिखा और इस तरीके से 3 पेज पर लिखा, ठीक है। 3 पेज पर, बल्कि दूसरे पेज पर हम यहाँ से आ जाते हैं, ठीक है। 2 पेज पर यहाँ तक MS वर्ड की बात पूरी हो चुकी। अब हमें MS एक्सेल के बारे में यहाँ पर लिखना था और हम ये चाहते हैं कि जब MS एक्सेल के बारे में हम लिखें तो यहाँ हेडर में भी MS एक्सेल ही आना चाहिए। चाहे यहाँ MS वर्ड आ रहा है तो MS एक्सेल की जब बात शुरू हो गई तो यहाँ हेडर में भी MS एक्सेल आना चाहिए। तो यहाँ पर इस्तेमाल होता है नेक्स्ट पेज यानी सेक्शन का इसमें इस्तेमाल होगा। तो उसके लिए जहाँ भी आपको हेडिंग रखनी है, सबसे पहले हम यहाँ एंटर बटन दबा लेंगे और यहाँ से हम लिख लेते हैं MS एक्सेल, ठीक है। और इसको जो है हम बीच में लेकर आ जाएंगे, कंट्रोल E कर लीजिए या फिर होम में आ जाइए और यहाँ से कर लीजिए। और इसका अगर साइज़ आपको बढ़ाना है, चलिए हम यहाँ से 20 कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे, ठीक है। और इतना काम जो है हमने कर लिया है। तो क्लिक करेंगे यहाँ से, यानी यहाँ पर कर्सर लेकर आएंगे, उसके बाद पेज लेआउट में आएंगे, ब्रेक में आएंगे और यहाँ से आप करेंगे नेक्स्ट पेज, ठीक है। जैसे ही नेक्स्ट पेज पर आप क्लिक करेंगे तो अब ये देखिए जो मैटर इसका था MS वर्ड का वो ऊपर रह गया और MS एक्सेल के लिए एक नया पेज बन चुका है। अब आपको ये चेंज करना है, MS वर्ड नहीं रखना क्योंकि अब तो MS एक्सेल की बात चल रही है। तो अगर आपको यहाँ भी चेंज करना है MS एक्सेल तो यहाँ डबल क्लिक कीजिए और फिर उसके बाद यहाँ पर आप चेंज कर देंगे एक्सेल। जब यहाँ पर आप चेंज करेंगे तो एक बात का आपको ख़ास तौर से ध्यान ये रखना है कि यहाँ जो ये टिक लगा हुआ है येलो कलर में, लिंक टू प्रीव्यूज, ठीक है। तो इसको जो है आपको अनचेक कर देना है, इसको हटा देना है। यहाँ से आपने इसको हटा दिया, बस आप यहाँ से अब बाहर क्लिक कर लीजिए। लेकिन अगर आप पेज नंबर 2 पर यहाँ पर जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ आपको नज़र आएगा MS वर्ड, पेज नंबर 1 पर भी आपको नज़र आएगा MS वर्ड। तो ये जो है मतलब होता है सेक्शन का और यहाँ इसका इस्तेमाल हुआ करता है। अगर आपको इस्तेमाल करना है तो इसका इस्तेमाल कीजिए, बहुत ही अच्छी चीज़ है। बाकी कंटिन्यूस और इवन पेज, ऑड पेज, इसका जो है ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। खैर ज़्यादा बताने की भी चीज़ नहीं है तो हम इसमें अपना वक्त भी ज़ाय नहीं करना चाहते हैं। तीसरा यहाँ आप देखेंगे लाइन नंबरिंग। लाइन नंबरिंग का ये है कि जितने भी आपके पैराग्राफ के अंदर या आपके डॉक्यूमेंट के अंदर जितनी लाइन है जहाँ पर एंटर लगा हुआ है उन सब में ये जो है नंबर के एतबार से आपको बता देगा कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर टोटल जो लाइन है वो कितनी है। तो इस तरीके से अगर आपको करना है तो कर लीजिए। लाइन पर आ जाएंगे और यहाँ से कंटिन्यू जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अब देखिए 1 2 3 से लेकर और ये आपका यहाँ पर इसने दिखा दिया कि 29 तक जो है आपने यहाँ लिखने के लिए कहा हुआ है। उसके बाद यहाँ 30 है, 31 है। तो अगर ऐसे इस्तेमाल करना है तो कर लीजिए, कोई मुस्तामल चीज़ नहीं है। फिलहाल यहाँ से हम नन करते हैं। हाइपनेशन है। हाइपनेशन का मतलब ये है कि जैसा आप यहाँ से देखेंगे कोई लफ्ज़ हो, जैसा कि ये डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट लफ्ज़ है, ठीक है। और बाज़ लफ्ज़ ऐसा होता है कि लाइन की वजह से यानी जगह की वजह से डोको तो जो है यहाँ लिखा हुआ है लेकिन मेंट इस पर लिखा हुआ है अलग। तो अगर ऐसी कहीं परेशानी होती है तो उसको ये दिखा देता है। जैसे हम यहीं पर आएंगे हाइपनेशन और ऑटोमेटिक जैसी करेंगे तो ये आपको जो है यहाँ पर दिखा देगा। देखिए इसने क्या दिखाया, यहाँ पर आप देखिए डॉक्यूमेंट, ये पूरा लफ्ज़ है लेकिन यहाँ आधा आया हुआ है DOC और ये डॉक्यूमेंट आगे जो है बाकी है। तो ये क्या दिखा रहा है, ये बता रहा है कि ये जो DOC है ये पूरा जुमला नहीं है, पूरा जुमला तो इसके साथ मिलकर है। और ये दर्शाता है, ये जो आपको माइनस का छोटा सा निशान दिख रहा है इसके ज़रिए आपको बता रहा है कि असल पूरा जुमला अभी और भी है और वो जुमला ये है। तो अगर इसका इस्तेमाल करना है तो आप यहाँ से ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।